Hello, my new students. गुड इवनिंग टू एवरीवन एंड वेलकम आप लोगों का मेरी ऑनलाइन क्लास में। सो आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा। मैं अपना 100% दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए जो भी हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी स्ट्रेस लेके नहीं करना है, बहुत सिंपली हम आइल्स को करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बातें नहीं करेंगे क्योंकि हम टाइम को यूटिलाइज़ करेंगे। ठीक है, हम बातें नहीं करेंगे, सिर्फ मैं आपको टीच करूँगी और अच्छे से समझाऊँगी जो भी होगा। ठीक है, बातों में ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा राइटिंग टास्क 2 का। सम पीपल, कुछ लोग सोचते हैं that spending a lot on birthdays and marriage celebration is a waste of money। कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर हम पैसा लगाते हैं बर्थडेज के ऊपर, मैरिजेस के ऊपर, वो वेस्ट ऑफ मनी है, फालतू का खर्चा है। अदर्स थिंक दैट, दूसरी तरफ लोग सोचते हैं इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यंग पीपल एंड सोसाइटी, ये इम्पॉर्टेंट है यूथ के लिए और सोसाइटी के लिए। अब सबसे पहले देखो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। क्या बोलता है भी कुछ लोग तो मानते हैं भी पैसा लगाना सही बात है, ठीक है, और कुछ बोलते हैं भी ये वेस्ट ऑफ मनी है। डिस्कस बोथ व्यू एंड गिव योर ओपिनियन। हमने दोनों व्यूज़ को, दोनों साइड को हमने डिस्कस करना है। अब दोनों साइड कौन सी है? एक तो ये वाली, ठीक है, दूसरी ये वाली। एक में हमने बात करनी है अभी पैसा लगाना नेगेटिव है, फालतू का खर्चा है, और एक में हमने बताना है भी पैसा तो लगाना चाहिए हमें। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो सबसे पहले आएगी इंट्रो। इंट्रो में दो चीज़ें हमेशा जाएगी, रीफ्रेज एंड थीसिस। चाहे आप किसी की भी इंट्रो लिख रहे हो, किसी भी टाइप की इंट्रो लिख रहे हो, तो आपने उसमें रीफ्रेज और थीसिस लाइन वो लिखनी है। थीसिस लाइन मैंने आपको ऑलरेडी सेंड कर दी है, ठीक है, सभी एसेस की, बस उसी को ही करना है। उसके बाद है BP1 एंड BP2, जो बोथ व्यू का होता है। इसमें हमने 2 BPs बनाने होते हैं। ठीक है, BP1 में क्या चीज़ आएगी और BP2 में क्या चीज़ आएगी वो समझो। अगर हम बात करें BP1 की, तो इसमें आएगा टास्क स्टेटमेंट, एक्सप्लेन, एग्जाम्पल, रिजल्ट। तो BP1 में जो हमने टॉक करनी है वो हमने फॉर्मर व्यू की करनी है, पहले व्यू की करनी है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला व्यू कौन सा है? भी पैसा लगाना वेस्ट ऑफ मनी है। पहले बात वेस्ट ऑफ मनी की हुई है, तो फॉर्मर व्यू हमारा क्या हुआ? वेस्ट ऑफ मनी वाला। लेटर व्यू कौन सा हो गया? यूथ वाला, कि ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो BP1 में हमने पहले व्यू की बात करनी है। इसमें ये 4 चीज़ें आएंगी, टास्क स्टेटमेंट, एक्सप्लेन, एग्जाम्पल, रिजल्ट। अगर आप सोचते हो नेगेटिव है तो टास्क स्टेटमेंट में बताना है भी क्यों वेस्ट ऑफ मनी है, फिर उस पॉइंट को आपने एक्सप्लेन करना है, फिर आपने एग्जाम्पल देनी है, फिर आपने रिजल्ट निकालना है। कोई बात नहीं, सैम्पल आंसर मैं करवाऊँगी ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा भी कैसे करना है। ठीक है, फिर उसके बाद BP2 में सेकेंड व्यू लिखना है, फिर उसकी टास्क स्टेटमेंट, फिर उसको एक्सप्लेन, फिर उसकी एग्जाम्पल, फिर उसका रिजल्ट, फिर लास्ट में आती है हमारी कंक्लूज़न। ठीक है, बस यही स्ट्रक्चर है जो कि हमने फॉलो करना है। ठीक है, देखते हैं फिर। तो जितनी भी वोकैबुलरी है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सेंड की हुई है, बस वही वोकैबुलरी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। ठीक है, सो देखते हैं। इट इज़ कंसीडर्ड बाय, ये बात मानी जाती है, फ्यू इंडिजीनियस, सम पीपल की जगह पर मैंने लिखा फ्यू इंडिजीनियस, ये चीज़ मानी जाती है कुछ लोगों के द्वारा। स्पेंडिंग की जगह पर लिख दिया स्क्वेंडरिंग, अलॉट की जगह पर ट्रिमेंडियस अमाउंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं किसके ऊपर? मैरिजेस और बर्थडेज के ऊपर,
वेदर ऑन वेडिंग सेरेमनीज और पार्टीज़। अब देखो मैरिज को मैंने क्या बोल दिया, वेडिंग सेरेमनीज, और बर्थडेज को मैंने बोल दिया पार्टीज़। ठीक है, उसके बाद है इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी, इसकी जगह पर मैंने लिखा एक्स्ट्रावेगेंट स्पेंडिंग, इसका मतलब है फालतू का खर्चा है। ठीक है, अब अगर आप पहले व्यू को पढ़ोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक और मैंने जो रीफ्रेज किया है इसको पढ़ोगे तो दोनों का मीनिंग सेम है, सिर्फ मैंने स्नानियम ही लिखे हैं, मीनिंग तो बिल्कुल सेम है ना। वो भी यही बोल रहे हैं, अभी कुछ लोग ये मानते हैं भी पैसा लगाना बहुत ज़्यादा वेडिंग के ऊपर पार्टीज़ के ऊपर फालतू है, और मैंने भी यही टॉक लिखी है, सिर्फ मैंने स्नानियम स्पीच में ऐड किए हैं। अब बट को मैंने चेंज कर दिया हाउएवर में। अदर्स थिंक others ponder, it is important, it is fruitful to young people and society, इसकी जगह पर मैंने लिख दिया to make good relations within the society। ये मैंने किया है सोसाइटी तक रीफ्रेज, अपनी वर्डिंग में मैंने इसको चेंज कर दिया। ये जो नीचे वाला है डिस्कस बोथ व्यू एंड गिव योर ओपिनियन, इसकी बनती है थीसिस लाइन। सो देखो इसको मैंने कैसे लिखा, दिस ऐसे विल आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट मीन्स एक्सप्लेन, ये ऐसे एक्सप्लेन करेगा बोथ व्यूज़ को अलॉन्ग विद माई परस्पेक्टिव, परस्पेक्टिव मीन्स ओपिनियन, सो ओपिनियन को मैंने चेंज करके लिख दिया परस्पेक्टिव। ओके, समझ में आया। देखो मैंने क्या बताया था, इंट्रो में होती है रीफ्रेज प्लस थीसिस लाइन। ठीक है, अब इसमें देखो रीफ्रेज भी है और थीसिस लाइन भी है, मतलब मेरी इंट्रो है वो कंप्लीट है। जर्नल लाइन जो होती है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट लिखते हैं ना जर्नल लाइन, वो नहीं लिखनी है, इस चीज़ का ध्यान आपने रखना है। ओके, अब हम लोग BP1 को शुरू करते हैं। देखो BP1 में कमेंसिंग विद फॉर्मर नोशन, फॉर्मर मीन्स पहला, पहले नोशन से, पहली स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। स्पेंडिंग इनॉर्मस मनी ऑन सेलिब्रेशन इज़ वेस्टफुल, भी कैसे ज़्यादा पैसा लगाना सेलिब्रेशंस के ऊपर फालतू का खर्चा है, यही था ना हमारा पहला पॉइंट, और मैंने इसी को ही लिया। अब मैंने रीज़न बताया, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न, जो मेन रीज़न है अभी क्यों लोग मानते हैं अभी ये फालतू का खर्चा है, इट इनकलकेट द चांसेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि इससे क्या होता है, इंक्रीज़ होते हैं चांसेस फाइनेंशियल बर्डन के, पैसे की प्रॉब्लम आ जाती है अगर हम ज़्यादा पैसा लगा देते हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर। सो क्या होता है फिर पैसे की प्रॉब्लम फेस होना शुरू हो जाती है लोगों को। अब मैंने यही चीज़ बतानी है एग्ज़ामिनर को भी, ज़्यादा पैसा लगाने से कैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी। सो देखते हैं कैसे मैंने एक्सप्लेन किया। टू एक्सप्लेन इट, कनेक्टर बहुत सिंपल रखा मैंने, कुछ भी टेक्निकल जो होते हैं हमारे कनेक्टर्स उसको मैंने यूज़ नहीं किया। When people engage either in और मैरिजेस, जब पर्सन है वो पार्टीज़ मैरिजेस वगैरह अटेंड करता है तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगा देता है, देन इट विल पुट डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल मीन्स बैड, सो इसका बैड इम्पैक्ट पड़ता ऑन देयर पॉकेट, उसके सेविंग के ऊपर बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है, बाय विच चांसेस ऑफ मनी इशू में सर्च, जिसकी वजह से जो पैसे की प्रॉब्लम है वो इंक्रीज़ होती है। ठीक है, समझ में आया। मेरा पॉइंट था भी पैसे की प्रॉब्लम आती है, फिर मैंने इसको एक्सप्लेन किया भी कैसे पैसे की प्रॉब्लम आती है। अब इसी के साथ रिलेटेड मैंने देनी है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के लिए जो मैंने कनेक्टर यूज़ किया है वो है टू एपिटॉप। ठीक है, आ सर्वे वॉज कंडक्टेड इन इंडिया, इंडिया में सर्वे हुआ था, फाउंड दैट, क्या चीज़ बताई है, 70% इंडियन, जो 70% इंडियंस है ना, डिवोट मोस्ट ऑफ देयर इनकम ऑन डिस्टिंक्ट ओकेजन्स विच लीड्स टू मॉनेटरी इशू, जो इंडिया के लोग हैं ना वो ज़्यादातर अपनी जो इनकम है वो सेलिब्रेशंस के ऊपर लगाते हैं, जिसकी वजह से मनी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। रिजल्ट में देखो क्या बोला, दस रिजल्ट के लिए कनेक्टर है, इट्स प्रूव दैट, ये चीज़ प्रूव होती है, स्पेंडिंग ऑन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ एक्सेसिवली इज़ नॉट ए प्रेज वर्दी स्टेप, अगर हम पैसा लगाते हैं रिक्रिएशन के ऊपर
बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन के ऊपर अगर हम बहुत ज़्यादा पैसा लगा देते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। नॉट ए प्रेज वर्दी स्टेप मीन्स अच्छा स्टेप नहीं है। जो मेरा पॉइंट था वो था फाइनेंशियली प्रॉब्लम, उसी को ही मैंने एक्सप्लेन किया, उसी के साथ रिलेटेड ही मैंने एग्जांपल दी है और उसी के साथ रिलेटेड ही मैंने रिजल्ट को निकाला है। अब BP2 में मैंने बात करनी है भी नहीं हमें तो पैसा लगाना चाहिए, ठीक है, तो वो देख लेते हैं अभी उसमें क्या चीज़ बताई है। मूविंग टुवर्ड्स लेटर ओपिनियन, बाद वाली ओपिनियन की तरफ मूव करते हैं, सेकेंड ओपिनियन की तरफ मूव करते हैं। देर आर मल्टीवेरियस रीज़न बिहाइंड दिस सेकेंड स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट के पीछे मल्टीवेरियस रीजन्स हैं। मल्टीवेरियस मीन्स बहुत सारे रीज़न है, द प्रीडोमिनेंट वन, लेकिन जो मेन रीज़न लगता है कि हमें क्यों सेलिब्रेट करना चाहिए, owing to weddings and birthday parties, वेडिंग्स और बर्थडे पार्टीज़ की वजह से मासेस कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर, लोग एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं। मासेस मीन्स पीपल, लोग एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं। अब इसी को ही मैंने एक्सप्लेन करना भी, वो कैसे मिल सकते हैं। सो देखो कनेक्टर टू इलेबोरेट इट, इन दिस कॉम्पिटिटिव एरा, आजकल क्या जो कॉम्पिटिटिव एरा है ना, इंडिविजुअल गिव मच सिंगल आउट टू वर्क इंस्टेड ऑफ एंटरटेनमेंट इवेंट्स। आजकल का जो बंदा है ना वो सिर्फ काम ही करना चाहता है, एंटरटेनमेंट एक्टिविटी वेडिंग सेरेमनीज इनके बीच में वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, बिकॉज दे वॉन्ट टू इनलाइटन देयर लाइफ स्टाइल, क्योंकि वो अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहता है, सो वो ज़्यादा काम ही करता है। सो इफ़ दे टेक पार्ट इन दीज सेलिब्रेशंस, लेकिन अगर वो इन सेलिब्रेशंस में पार्ट लेते हैं देन दे कैन रिजुविनेट देयर मूड फ्रॉम स्ट्रेस, तो वो अपने मूड को रिजुविनेट कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। इट विल लीड्स टू साउंड हेल्थ एंड स्ट्रेंथन फैमिली बॉन्डिंग, इससे क्या होगा, उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम उनका स्पेंड भी होगा। सो मैंने क्या बोला, इसका पॉइंट भी उनको करना चाहिए क्योंकि इससे लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं। फिर मैंने बोला आजकल का जो पर्सन है वो तो वर्कaholic है, वो सारा दिन काम ही करना चाहता है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर वो इन सेलिब्रेशंस के बीच में पार्टिसिपेट करते हैं तो स्ट्रेस फ्री रहते हैं, अच्छी उनकी हेल्थ हो जाती है और फैमिली के साथ अच्छा रिलेशंस भी उनका बन जाता है। अब इसी के साथ रिलेटेड हमने देनी है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के लिए मैंने कनेक्टर लगाया फॉर एग्जाम्पल। अ पॉल वाज कंडक्टेड, जो पॉल है वो कंडक्ट किया गया वियतनाम में, कोई भी कंट्री का आप यहाँ पे नेम मेंशन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर विश। फाउंड दैट, क्या चीज़ बताई है, मेजॉरिटी ऑफ द रेजिडेंट्स हैड विक्टिम ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस ड्यू टू लैक ऑफ एंजॉयमेंट। फिर वियतनाम में ना एक उन्होंने बताया भी बहुत सारे जो लोग हैं ना उनको बीमारियां लगनी शुरू हो गई, क्यों, क्योंकि वो इन्जॉयमेंट नहीं करते थे, सारा दिन काम करते रहते थे, जिसकी वजह से उनको बीमारियां लगनी शुरू हो गई हैं। सो इसकी वजह से बर्थडे सेलिब्रेशंस वेडिंग्स में हमें जाना ही चाहिए। देयरफॉर इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट, सो ये बात हमें क्लियर होती है, स्पेंडिंग ऑन इवेंट्स इज़ गुड फॉर कम्युनिटी। सो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है अगर हम लोग जाते हैं कहाँ पे, इन सेलिब्रेशंस के बीच में। सो अब कंक्लूज़न देखो, आप जिस BP के साथ हो आपको जो BP करेक्ट लगता है, जैसे मुझे क्या चीज़ करेक्ट लगती है भी, उनको ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको जो BP सही लगता है ना उसकी टॉक आपने कॉमा के बाद करनी है। अब मुझे क्या लगता है भी, उनको ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। सो जिस BP के साथ आप हो, जो आप सही मानते हो, उसकी टॉक आपने बाद में करनी है और जो बच जाता है वो ऑल दो के बाद आपने लिख देना है। जैसे देखो, टू कंक्लूड इट, ऑल्दो इट अमिलोरेट देयर माइंड फ्रॉम बर्डन, चाहे वेडिंग्स में पार्टीज़ में जाने से उनका जो मूड है वो अमिलोरेट होता है, अच्छा होता है, कॉमा मतलब बट, येट नहीं लगाना है, बट लगाना है। आई बिलीव दैट, मुझे ये चीज़ लगती है, इट माइट बी एस्केलेटेड द रिस्क ऑफ मनी ट्रबल, लेकिन मुझे ये चीज़ लगती है भी इससे क्या होता है, अगर वो ज़्यादा पैसा लगा देते हैं सेलिब्रेशंस के ऊपर तो मनी प्रॉब्लम के चांसेस इंक्रीज़ हो सकते हैं। एस्केलेट मीन्स इंक्रीज़ हो सकते हैं, ठीक है। कुछ भी न्यू टॉक नहीं लिखनी है। सो इसकी टॉक मैंने की थी BP2 में और इसकी टॉक की थी मैंने BP1 में, ठीक है। वहाँ पे मैंने क्या लिखा था, रिजुविनेट देयर मूड, यहाँ पे मैंने उसका सिनोनिम लिख दिया अमिलोरेट देयर मूड। वहाँ पे मैंने लिखा था फाइनेंशियली
इंस्टेबिलिटी, और यहाँ पर मैंने लिख दिया मनी ट्रबल। कुछ भी न्यू बीच में हमने कंक्लूज़न में टॉक नहीं करनी है, सिर्फ इतनी चीज़ का ध्यान रखना है भी आप जिस बीपी के साथ हो उसकी टॉक आपने कॉमा के बाद करनी है। ओके, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बता दो, हम उसको सॉर्ट आउट है वो कर लेते हैं। जिस भी बच्चे ने जो भी पूछना है आप मेरे को ईज़िली पूछ सकते हो।